ये लाइट्स, ये लोगों की भीड़, ये ड्रेस, ये सब देखने पर लगता है कि तुम वो अनु नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। कोई और हो, डॉटर ऑफ महालक्ष्मी, जो मेरी कभी नहीं हो सकती। ये क्या हो गया? आंखों में कचरा नहीं गया, फिर भी आंसू निकल आया। अनु, चलो बेटी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। अब खाना बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक्स अंकल जी। शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही देना, अगर हो सके तो। ये भी कहने की बात है। आनंद भाई, बिरयानी खत्म हो गई है और अभी खाने वाले बहुत लोग हैं। मैं खाने वाला हूँ, ये बात हर 10 मिनट पर मुझे याद क्यों दिलाते हो? मैं भूलता नहीं हूँ। तो फिर फ्राइड राइस से मैनेज करवा दूं क्या? जो है उसमें गुजारा करो, जो खत्म हो गया उसके बारे में मत सोचो। मैंने बिरयानी की ही बात की थी। बहुत चालाक हो तुम। मेरे घर में रहकर, मेरा खाना खाकर मेरी बेटी की किस्मत खुद ले जाना चाहती हो। क्या हो गया मम्मी? तुम्हें प्यार करने के लिए शेखर चाहिए क्या? ये बेकसूर है मम्मी। ये नहीं, तुम हो। जिस दिन ये आई मैंने उसी दिन कह दिया था, पर तुम नहीं मानी। अगर ये इस घर में होगी ही नहीं तो वो शेखर इसके लिए क्या कर पाएगा मैं भी देखती हूँ। गोपाल, मैं समझ गया मैडम, इस लड़की को नीचे स्टोर रूम में ले जाके बंद कर देता हूँ। चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं जानती। चुप रहो। माया, इसे लेकर नीचे जाओ। नीचे जाओ लेकर। जाओ। हेलो बनर्जी साहब, मैं महालक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ, कहिए कहिए। हमारे पंडित जी ने कहा है कि कल सुबह 10:30 बजे का मुहूर्त सगाई के लिए बहुत अच्छा है। क्या कहा? कल? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब जब सब कुछ तय हो चुका है तो फिर प्रॉब्लम कैसी? रख लीजिए। भानु की शादी शेखर के साथ? तुम्हारी माँ को पता चला तो मार डालेगी। हाथ जोड़ता हूँ तेरी सगाई होने तक तू कुछ नहीं बोलेगी। दादाजी, मैं भानु से प्यार करता हूँ। ये कौन है? वही जो पार्टी में अनु के पास खड़ी थी पिंक ड्रेस पहने हुए, वही लड़की। उसे भी शादी में बुला लेना। तू मुंह बंद करके अनु से शादी कर ले। डैडी, शेखर को भानु से प्यार है। भानु की शादी उससे हो गई तो वो खुश रहेगी। तुझे आनंद के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। वापस आते समय अपना सामान ही साथ लेकर आओगी सोचा था। जिस रिश्ते का बोझ नहीं उठाया जा सकता उसे भी लेकर आ गई। भानु की शादी के बारे में उसका भाई सोचेगा। तुम मुंह बंद करके चुपचाप अपनी माँ की बात मानो। मतलब इस बार में पक्की तरह से सुसाइड कर लो कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, आई है अंकल। भानु को मेरी मम्मी ने। पता है मुझे। तो मुझे अपने गांव ले चलो, तब पता चलेगा मेरी मम्मी को। पहले तुम्हारे घर चलते हैं। वो बबली कुछ बोलती नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखती रहती है, फिर भी तुम्हें सब समझ आता है। और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ, मेरे दिल में क्या है पता नहीं तुम्हें? नहीं पता। हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए मेरी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन तुम्हारी माँ के पास मैं तुम्हें ले जाऊं तो वो दरवाजा जरूर खोलेंगी। चलो, घर तक छोड़ देता हूँ। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ।
भैया, हमारी बिटिया रो रही है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो पीछे वाली लड़की क्यों रो रही है? वो क्यों रो रही है ये जानना है या मेरे आंसुओं को बहने से रोकना है? दूसरी बात, तो वो काम करो पहले। तुमको ड्राइविंग आती है? हाँ आती है। गाड़ी निकालो। हाँ अंकल, मैं बोल रहा हूँ। अनु घर पहुँच गई ना? वो तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं अंकल। अब कल उसकी सगाई है, लेकिन ना जाने कहाँ है वो। अगर वो नहीं आई तो उसकी माँ मुझ पे शक करेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो अंकल, अनु जहाँ कहीं भी होगी